नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं एक बम्पर वैकेंसी के बारे में। ये बम्पर वैकेंसी कहां के लिए निकाली गई है और किस लिए निकाली गई है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बता देता हूं, टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी को डिफरेंट टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए आपको प्रिपरेशन कराई जाती है, और आप सभी लोग जो भी डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोई टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या कोई जॉब एग्जाम हो, आप उसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को जितनी भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन की जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिल जाए। और इस वीडियो के थ्रू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं लेके चलता हूं आपको। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, एक बम्पर वैकेंसी है प्राइमरी स्कूल्स में। और मैं ये भी बता देता हूं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, ताकि आप सभी लोगों को यहां पर आइडिया लग जाए। तो आप खुद देख सकते हैं, पर्टेनिंग टू द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन द प्राइमरी स्कूल, ठीक है। और ये जो रिक्रूटमेंट है आपकी, एक बम्पर वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। इसमें मतलब एक बहुत बड़े पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। कैसे आप लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं चीजों को, क्या इसका पूरा प्रोसेस होने वाला है, आइए उसको एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो बहुत सारी वैकेंसीज में है आपका, ठीक है। टोटल अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कितनी वैकेंसीज हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी है। पहले पूरा नोटिफिकेशन धीरे धीरे करके एक बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कंप्लीट नोटिफिकेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है। द वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन invites application from the eligible candidates for the recruitment of the assistant teacher in the government aided government sponsored primary junior basic school in the state of the accordance with the provisions of the West Bengal primary school teachers recruitment rules 2016। 13,421, अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है आपके पास में 13,421 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। एक बड़ी वैकेंसी है बिहार के बंगाल के अंदर, जो आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसमें जो आपका क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज जो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या है, कैंडिडेट जो है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो अदर स्टेट वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है, कैंडिडेट के पास में आपका 50% अंकों के साथ कम से कम 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, और हायर सेकेंडरी आपने पास कर रखा हो, यानी कि 12th आपने कर रखा हो, ठीक है, 10th कर रखा हो। और उसके बाद में आपने जो 2 ईयर का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन का वो आपने ले रखा हो। हायर सेकेंडरी और इसके इक्विवेलेंट आपने कुछ कर रखा हो 45% अंकों के साथ 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको डीएलएड के नाम से हम जानते हैं। हायर सेकेंडरी हो और उसके इक्विवेलेंट में आपने 50% अंकों के साथ में 4 साल का जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड का कोर्स होता है वो आपने कर रखा हो, ठीक है। तो ये इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आपका आता है। डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, डीएड वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो डीएड वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देनी है वो ये है, अब काफी लोगों का इसमें डाउट ये आता है कि सर क्या जो सीटेट वाले हैं वो इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो मैं एक बार बता देता हूं कि इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। देखो यहाँ पे साफ साफ मेंशन करके लिखा गया है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, टीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। बट आगे क्या लाइन लिखी हुई है, कंडक्टेड बाय द वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि जो वेस्ट बंगाल की तरफ से आपका टीईटी निकाला जाता है वो आपने पास कर रखा है। मतलब सीटेट वालों के लिए नहीं है, जो आपने अगर वेस्ट बंगाल का टीईटी निकाला हुआ है तो उसके लिए आपका ये एलिजिबल माना जाएगा यहाँ से। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो रहेंगे आपके, यानी पेपर जो रहेगा वो किस तरीके का रहेगा, या फिर बच्चों को जो आपको पढ़ाना है उसमें कौन सी लैंग्वेजेस का आपको प्रयोग करना है। अ कैंडिडेट सीकिंग द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन एनी प्राइमरी स्कूल शैल हैव स्टडीड, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टडीड एंड पास्ड इन द स्पेसिफिक लैंग्वेज एज द फर्स्ट और द सेकंड लैंग्वेज सब्जेक्ट एट द हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एकेडमिक लेवल फॉर विच मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन द कैंडिडेट सीक्स फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो भाई आपने जिस स्टडीड एंड पास इन द स्पेसिफिक लैंग्वेज एज अ फर्स्ट एंड द सेकंड लैंग्वेज सब्जेक्ट एट अ हायर सेकेंडरी लेवल, तो आपने हायर सेकेंडरी लेवल पर आपने जो लैंग्वेजेस पढ़ी है फर्स्ट एंड सेकंड, वो उस माध्यम में आपको यहाँ पर दी जाएंगी चीजें यहाँ पर। फर्दर इन केस ऑफ द संथाली, संथाली लैंग्वेज के केस में एज द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन द कैंडिडेट शैल ओनली बी रिक्वायर्ड टू possess proficiency of रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इन संथाली। तो ये चीज है, अगर आपने मान लिया हायर सेकेंडरी लेवल पर जो है हिंदी और इंग्लिश पढ़ा है, तो आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, पेपर का माध्यम रहेगा, वो उसमें से ही आपका आएगा।
ठीक है, लेकिन आप संथाली है तो संथाली से ही आपका आएगा। इसके बाद में नीचे बात कर लेते हैं इसमें एज रिक्वायरमेंट की। मिनिमम 18 साल की एज दी गई है कि कम से कम इसमें 18 साल की आयु आपकी होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो दिया गया है वो 40 साल दिया गया है, तो मैक्सिमम 40 साल इसमें दिया गया है। और फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2025, तो 1 जनवरी 2025 तक ये काउंट कर रहे हैं इस चीज को, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिएगा। बाकी जो इसमें एज लिमिट, एज में जो रिलैक्सेशन होता है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही होता है कि SC ST का कितना होता है वो आप जानते हैं सारे लोग। ठीक है, इसके अलावा सिलेक्शन पैरामीटर्स क्या रहेंगे मैं वो बता देता हूं। इसका सिलेक्शन पैरामीटर रहेगा, सिलेक्शन ऑफ द असिस्टेंट टीचर शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग आइटम्स इवैल्यूएटेड आउट ऑफ द एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ 50। ठीक है, तो भाई आपका एक एग्जामिनेशन मार्क्स जो होगा टोटल आपका, उससे रिलेटेड चीजें आपकी क्या है, इवैल्यूएशन किस तरीके से होगा आपका, उसको समझिएगा। यहां पर बोला गया था यहां पर कि माध्यमिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो आपका है उसका 5 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, 5 नंबर इसमें जो बनेगी, एक मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो एकेडमिक के आधार पर बनेगी। दूसरा है हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का 10 नंबर दिया जाएगा। ट्रेनिंग एज अ स्पेसिफाइड बाय एनसीटी, यानी कि आपने DLED कर रखा है, BLED कर रखा है, उसका आपको 15 नंबर मिलेगा। इसके बाद टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET का 5 नंबर आपको दिया जाएगा आपका। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का आपको 5 नंबर दिया जाएगा इसमें। वाइवा इंटरव्यू का जो नंबर होगा 5 नंबर होगा इसमें। एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस इन केस ऑफ पैरा टीचर, जो पैरा टीचर्स हैं उनके लिए आपका टीचिंग एक्सपीरियंस रहेगा, और जो एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा इसमें उसके 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो टोटल मिला के 50 नंबर में से आपकी मेरिट यहां पर बनेगी इस तरीके से, आउट ऑफ 50 इसमें मेरिट आपकी तैयार करी जाएगी। इसके बाद में बात कर लेते हैं आगे की, और क्या क्या चीजें इसके अंदर है। अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू गिव अ प्रेफरेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल काउंसिल DPSC और प्राइमरी स्कूल काउंसिल PSC अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द ही और सी इज टू बी पोस्टेड इफ सेलेक्टेड, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द अप्रोप्रिएट मीडियम वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी इसमें होती है आपकी, कि भाई आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप कौन से जिले में जो है वैकेंसी चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहां पे जो है प्राथमिकता दी जाएगी। एप्लीकेशन की फीस इसमें जो है जनरल कैंडिडेट के लिए 600 रुपए है, OBC के लिए आपका 500 रुपए है, SC ST EWS के लिए 300 रुपए है आपका। ठीक है, द कोटा ऑफ द रिजर्वेशन इन द रिक्रूटमेंट विल बी एप्लीकेबल इन अकॉर्डेंस विद द एक्सटेंट रिजर्वेशन नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग कोटा इसमें मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक नोटिफिकेशन है जो आप देख सकते हैं। तो जो मेन चीजें थी मैंने आपको समझा दी इस नोटिफिकेशन की। भाई जो लोग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं या फिर जिनके पास में जो है इस तरीके की चीजें हैं वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने वेस्ट बंगाल टेट पास कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी वैकेंसी है 13,421 की। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एंड अगर हम बात करते हैं, आप डिफरेंट टीचिंग एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ के डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। मात्र 5 रुपए से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी KVS नोटिफिकेशन आने वाला है, EMRS का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप लोग अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का ऐप सबसे पहले डाउनलोड कर लेना, और अगर आप खुद से बाय करते हैं चीजों को, कोर्स को, तो आप कमल कोड का यूज कीजिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर आप मुझे मेरे इस नंबर पर मैसेज या कॉल के थ्रू भी मुझे चीजों को बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा डायरेक्ट डिस्काउंटिंग के थ्रू। तो 5 रुपए से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी मात्र, जिसमें 5 दिन का ट्रायल वर्जन होगा, जिसमें आप देख सकेंगे कि किस तरीके की चीजें आपको कराई जाती हैं। यहाँ पर पूरे ऐप के अंदर मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल सब आप लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, ट्राई करके देख लेना सारे लोग इसको। और अगर आपको अच्छा लगता है आगे, तो आप 5 दिन के आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ऑटो पे के माध्यम से आपके पैसे कटेंगे। और अगर इसमें आपको लगता है कि आपको कंटिन्यू नहीं करना है, तो 5 दिन के अंदर अपने सब्सक्रिप्शन को जब चाहो जब कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद द टेक्स्ट बुक, थैंक यू।